Now, students, let us move further to the output devices. They enable the computer to show you the desired result and information. You already know about most commonly used output devices like monitors, speakers, and printers. You know about these. Now, next one is printer. प्रिंटर के बारे में उन्होंने 3 अलग अलग प्रिंटर के बारे में बताया है. सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. This printer contains movable print head with pins that strike the ribbon, placing a dot on the paper with hundreds of dots forming image और text. यहाँ पे क्या होगा, एक रिबन होती है, ठीक है, और जो मूवेबल प्रिंट हेड है वो स्ट्राइक करेगा, उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ डॉट्स वो इमेजेस और टेक्स्ट फॉर्म करेंगे और जिसकी वजह से हमें प्रिंटिंग दिखाई देगा. ये क्या होते हैं, बहुत ही नॉइजी होते हैं क्योंकि हर बार स्ट्राइक करेगा, इसकी वजह से आवाज़ होगा, ठीक है. और इसका स्पीड जो है CPS कैरेक्टर्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है स्पीड, ठीक है. तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म लिखना है फुल फॉर्म के साथ आपके नोटबुक में. इंकजेट प्रिंटर. दिस प्रिंटर फॉर्म्स लेटर्स एंड इमेजेस on the paper by spraying small streams of quick drying ink. The speed of this printer is given in lines per minute. किस तरह से दिया जाता है स्पीड, लाइन्स पर मिनट्स में दिया जाता है, ठीक है. सो ये एक और आपके लिए फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए है. यहाँ की इंक जो यूज़ होती है क्विक ड्राइंग होती है, राइट, और स्प्रे करता है, एकदम स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम स्प्रे होगी जिसकी वजह से वो ड्राई भी फटाफट हो जाता है. सो दिस इज द इंकजेट प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर. दिस प्रिंटर यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी टू प्रिंट इमेजेस ऑन द पेपर. दिस गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट एंड आर द मोस्ट एक्सपेंसिव. द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इन PPM पेजेस पर मिनट. धड़ 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 फटाफट वो प्रिंट करेंगे, इसीलिए ये एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होते और इसकी स्पीड भी बहुत हाई होती है, ठीक है. ओके, कम टू द नेक्स्ट. यहाँ पे ना डायग्राम्स दिए हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि सबसे नॉइजी है, उसके बाद आया इंकजेट प्रिंटर जिसकी इंक फटाफट ड्राई होती है, स्ट्रीम्स जाते हैं इंक के, स्प्रे होती है, ठीक है. लेज़र प्रिंटर तो बहुत ही कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है और यहाँ पर फटाफट प्रिंट आउट मिलता है और इसका स्पीड है पेजेस पर मिनट. पहले कैरेक्टर्स था, फिर लाइन्स है और फिर पेजेस है. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस में. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेटेस्ट लर्न अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड 3D प्रिंटिंग. आपके सिलेबस में देखो नया टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है. 3D पेंटिंग की क्या टेक्नोलॉजी है? इट इज़ changing the way we produce objects from tools and toys to clothing and even body parts. 3D printing is a part of process known as additive manufacturing, where object is created by adding material layer by layer. Additive manufacturing, ये टर्म कभी सुना है आपने? यहाँ पे तो क्या होता है, डायरेक्टली लेयर बाय लेयर मटेरियल का क्रिएट होगा, है ना, लेयर बाय लेयर वो पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है. ओके, द मोस्ट कॉमन यहाँ पे क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अलाउज डिज़ाइनर्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ मशीन्स, एरोप्लेन्स एंड कार्स. जब भी कभी इस तरह का करना रहे ना कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है किसी मशीन्स के, एरोप्लेन्स के या कार के, तब ये 3D प्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है. ओके, द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग इज़ अ प्लास्टिक. प्लास्टिक का बनेगा बच्चों ये, ठीक है, प्लास्टिक. बट द यूज़ ऑफ अदर मटेरियल अलाउड फॉर द क्रिएशन ऑफ सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स. द 3D प्रिंटिंग इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर इवन इन फूड इंडस्ट्री. यहाँ पे देखो अभी फूड इंडस्ट्री में भी 3D प्रिंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. इन मेडिकल वर्ल्ड ऑल्सो डॉक्टर्स कैन 3D प्रिंट स्मॉल बॉडी पार्ट्स like ears, nose by using patient cells. Some surgeons have even tested 3D printing organs for transplant. अभी यहाँ पे क्या होते हैं कि कुछ सर्जन्स ने कुछ 3D प्रिंटेड टेस्टिंग के लिए ऑर्गन्स भी कर लिए ट्रांसप्लांट करने के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है
बॉडी पार्ट्स है लाइक नोज और ईयर, ठीक है। तो इसके लिए पेशेंट सेल से जो भी बनते हैं उसे ये ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स। रिसेंटली चाइना हैज़ 3D printed 10 houses in just one day at the cost of less than $5,000 per house। फटाफट हो जाता है ये ऐसा। अब यहाँ पे 3D प्रिंटिंग में क्या दिया गया है, अलग अलग स्टेप्स दिए हैं। द फर्स्ट स्टेप्स इन 3D प्रिंटिंग is to create the blueprint of the object you want to print using a computer। सबसे पहला स्टेप है ब्लूप्रिंट को तैयार करो। उसके बाद ड्राइंग को फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज द ड्राइंग इज इम्पोर्टेड इनटू सम स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर्स इट इन द फॉर्मेट दैट इज अंडरस्टूड बाय 3D प्रिंटर। अब इसको एक अलग फॉर्मेट में डालना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, वेरी फर्स्ट इज जस्ट टू क्रिएट अ ब्लू प्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए उसका ब्लू प्रिंट बनाने का है। उसके बाद फाइनलाइज करना है ड्राइंग को और देना है दूसरे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर में, जिसके वजह से वो फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर करेगा, जो फॉर्मेट की 3D प्रिंटर अंडरस्टैंड करता है, समझता है 3D प्रिंटर, उस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद 3D प्रिंटर इज set up to allow solid objects to be made। इसके बाद जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेटअप किए जाते हैं। 3D प्रिंटर सेटअप करता है टू अलाउ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स टू बी मेड। इसके बाद वो खुद का सेटअप करता है जिसकी वजह से वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बना सके। ओके, सो जस्ट लाइक दैट दिस इज द 3D प्रिंटर। प्रिंटिंग हाउस, किस तरह से प्रिंट कर रहा है हाउस को, वो ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन बना रहा है। एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप इज द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज बिल्ड अप लेयर बाय लेयर। दिस कैन टेक सेवरल आवर्स डिपेंडिंग ऑन थिकनेस ऑफ द लेयर, द मटेरियल यूज्ड एंड द साइज ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट। इस तरह से 3D प्रिंटिंग वर्क करता है, ठीक है। कुछ घंटों तक ये काम करेगा। लेयर की थिकनेस कितनी है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, साइज़ कितनी है और फाइनल ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, उन सब पे वो डिपेंड रहता है, ठीक है। जल्दी बनेगा या लेट बनेगा, सो इट विल डिपेंड ऑन दिस थिंग्स, राइट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सम अदर आउटपुट डिवाइसेस आर LCD प्रोजेक्टर। स्मार्ट क्लास में आपने देखा है ना प्रोजेक्टर कैसे लगाएं, सो दैट्स अ आउटपुट डिवाइस। LCD प्रोजेक्टर, दिस इज द आउटपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले वीडियोज, इमेजेस और कंप्यूटर डेटा ऑन अ लार्ज स्क्रीन। इट प्रोजेक्ट्स ऑन इमेज onto the surface by passing light over the LCD panel. It is used while giving presentations। कुछ प्रेजेंटेशंस देने के लिए ये LCD प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। सो प्लॉटर, नेक्स्ट वन इज प्लॉटर। दिस is the output device. It is used for making large paper drawings such as construction maps और engineering drawings। ये जो होते हैं प्लॉटर्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग मोस्टली यूज़ करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, और मैप्स, कंस्ट्रक्शन का जो मैप होता है बड़ा सारा, वो करने के लिए प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। उसके लिए प्रिंटर नहीं यूज़ कर सकते हम, प्लॉटर चाहिए। प्लॉटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब देखिए प्रिंटर्स के भी 3 टाइप्स थे, वैसे प्लॉटर्स के भी 3 टाइप्स है। ओके, सो कौन से हैं, लेट अस हैव अ लुक। ड्रम प्लॉटर, this plotter consists of a drum or roller on which a paper is placed and the drum rotates back and forth to produce a graph on the paper. Drum plotters are used to produce continuous output such as plotting earthquake activity. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। अर्थक्वेक की जो एक्टिविटी होती है कैसे प्लॉट करता है, डेसिबल्स में, किस में काउंट करते हो आप, मुझे एग्जाम्पल बताना, ठीक है, कि अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं। दिस इज द जनरल नॉलेज क्वेश्चन फॉर यू पीपल। नॉइज़ को डेसिबल्स में करते हो, अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी
किस में मेजर की जाती है? ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसे आप ढूंढ के मुझे आंसर बताना, ठीक है? आपका वॉइस आप रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हो आंसर, ओके? फ्लैट बेड प्लॉटर. This plotter plots on a paper that is spread on fixed over a rectangular flatbed table. It is used in design of cars, ships, aircrafts, buildings and highways. फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है ये भी पेपर पर यूज़ किया जाता है. दिस इज स्प्रेड ऑन एंड फिक्स्ड ओवर द रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड टेबल. जो रेक्टेंगुलर शेप का फ्लैट बेड टेबल होगा उसके ऊपर उसे फिक्स किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ कार्स. ये जो एग्जाम्पल्स दिए बड़े बड़े डिज़ाइंस में इसे यूज़ किया जाता है. कार, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, बिल्डिंग्स और हाईवेज. ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज इंकजेट प्लॉटर. इंकजेट प्रिंटर भी था, इंकजेट प्लॉटर भी है. दिस प्लॉटर क्रिएट्स एन इमेज by spraying the small droplets of ink on the paper. It is used in designing banners, billboards and road signs. यहाँ पर बैनर्स बनाने के लिए इंकजेट का यूज़ किया जाता है, इंकजेट प्लॉटर का. बिलबोर्ड्स या रोड साइंस भी. ओके, सो ऑल was regarding output devices.